अस्सलाम वालेकुम। यह हमारा 8वां लेक्चर है एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स के ऊपर। आज की इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट रूट। इससे पहले के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो मैक्सिमम जो पोर्शन ऐसे हैं जिनमें क्या होते हैं सिमिलरिटीज होता है, लेकिन कुछ ऐसे टिश्यूज भी है जिनमें लिटिल बिट क्या होते हैं डिफरेंसेस होते हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे उन सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज बिटवीन द एनाटॉमी ऑफ रूट इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स। मोनोकॉट प्लांट्स में जो रूट होते हैं वो अराइज होते हैं रेडिकल के अलावा दूसरी जगह से, इसीलिए इन रूट्स को हम क्या कहते हैं एडवेंटिशियस रूट कहा जाता है। इस एडवेंटिशियस रूट का जब हम टेस्ट लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, लेने के बाद उसको सिलेट पे रख के अंडर द माइक्रोस्कोप हम जब ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज देखने को मिलते हैं। नंबर 1, द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द रूट दैट इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इन बोथ मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट प्लांट्स क्या होता है, ये सिंगल लेयर होता है और इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है और क्यूटिकल भी क्या होता है एब्सेंट होता है। क्यूटिकल इज आल्सो एब्सेंट। इसी तरह से जो अपेंडेजेस होते हैं, एपिडर्मल जो अपेंडेजेस रूट्स में क्या होते हैं हेयर होते हैं, जिसको हम कॉमनली क्या कहते हैं रूट हेयर, जो रिस्पॉन्सिबल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए। रूट हेयर जो है अराइज होते हैं कहाँ से, एपिडर्मल सेल से। और ये जो रूट हेयर जो रूट्स में प्रेजेंस होता है हेयर, ये क्या होते हैं मोस्टली क्या होते हैं यूनिसेल्युलर होते हैं इन बोथ मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स। बिलो द एपिडर्मिस क्या होता है हमारा कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स होता है, ये क्या होता है मल्टीलेयरिड with intercellular space। इनके बीच में क्या होता है इंटरसेल्युलर स्पेस प्रेजेंस होता है। बिलो द कॉर्टेक्स क्या होता है हमारा एंडोडर्मिस होता है, एंडोडर्मिस। और ये जो एंडोडर्मल जो सेल्स है, इस एंडोडर्मल सेल्स के बीच में क्या होता है इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है एब्सेंट होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस ये जो एंडोडर्मिस होता है इन केस ऑफ मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट प्लांट्स, ये सिंगल लेयरिड होता है और इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस जो होता है एब्सेंट होता है। ठीक है, इनसाइड द एंडोडर्मिस क्या होता है पेरिसेकल। पेरिसेकल होता है, ये जो पेरिसेकल सेल्स होता है, ये पेरिसेकल होता है, ये पैरेन्काइमेटस सेल का बना होता है, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स। और इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स ये जो पेरिसेकल्स है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशंस ऑफ कैम्बियम एंड इनिशिएशंस ऑफ लेटरल रूट्स। लेकिन जो मोनोकॉट प्लांट्स में पेरिसेकल न कैम्बियम का फॉर्मेशन करता है न लेटरल रूट्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये डिफरेंस है, याद रखना है। और जो नंबर 5 जो वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंस होता है इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स, वस्कुलर बंडल्स जो प्रेजेंस होता है ये मोर होता है एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट। और इसके अलावा यहाँ पे जो 6th जो डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो पिथ होता है ये मोर डेवलप्ड होता है एज कंपेयर टू डाइकॉट रूट। एपिडर्मिस
cortex, endodermis remain same in dicot as well as monocot root. लेकिन जो पेरिसेकल्स होता है यह पैरेन्केमेटा सेल्स का बना होता है दोनों मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट रूट्स में। मोनोकॉट्स में यहाँ पे कैम्बियम एंड लेटरल रूट का इनिशिएशन या फॉर्मेशन नहीं होता है। डाइकॉट रूट में पेरिसेकल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम एज वेल एज इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स। वस्कुलर बंडल्स जो होता है इन केस ऑफ मोनोकॉट्स ज्यादा नंबर होता है, ज्यादा वस्कुलर बंडल्स होता है, और डाइकॉट प्लांट्स में वस्कुलर बंडल्स का जो नंबर होता है वो कम होता है। और ये वस्कुलर बंडल्स क्या होता है, मोर इन नंबर मोनोकॉट्स में, डाइकॉट्स में लेस नंबर में होते हैं, ठीक है। और ये किस कंडीशंस में प्रेजेंस होता है, रेडियल, ठीक है, रेडियल में होते हैं क्योंकि जाइलम एंड फोइलम जो है अपोजिट रेडियस पे या अपोजिट पोजीशंस में प्रेजेंस होता है। पिथ जो होता है इन केस ऑफ डाइकॉट प्लांट्स में मच रिड्यूस्ड होते हैं, लेकिन पिथ इन केस ऑफ मोनोकॉट प्लांट्स में मच डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है बिटवीन द मोनोकॉट एंड डाइकॉट रूट्स वो ये है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम इन डाइकॉट प्लांट्स यहां पे क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ होता है, और मोनोकॉट प्लांट्स में कैम्बियम एब्सेंस है, इसीलिए यहां पे सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंस नहीं होता है। कैम्बियम प्रेजेंस इन डाइकॉट रूट वाइल कैम्बियम जो होता है एब्सेंट होता है किसमें, मोनोकॉट रूट्स में। अब ये कैम्बियम जो है एब्सेंस है किसमें, मोनोकॉट रूट्स में, तो क्या मोनोकॉट्स के रूट्स में सेकेंडरी ग्रोथ होगा, सेकेंडरी ग्रोथ भी मोनोकॉट्स में क्या होते हैं, नहीं होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कैम्बियम। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ कैम्बियम इन मोनोकॉट रूट्स यहां पे जो है सेकेंडरी ग्रोथ जो होता है नहीं होता है। और इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट एज वेल एज डाइकॉट रूट का डायग्राम जो है आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया है, आप वहां पे देखेंगे, ठीक है। और वहां पे डिफरेंसेस भी दिया गया है, आप इनको अच्छे से स्टडी करेंगे। आपको जो समझ नहीं आता है आप मुझे मैसेजेस के थ्रू या नेक्स्ट लेक्चर में आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।